प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स का क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग मेंसुरेशन में स्फेयर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ये स्फेयर है, इसका रेडियस r है, ये सेंटर इसका है और ये इसका रेडियस r है। तो अब देखिए, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, पूरी गोलाई जो होगी, ये सॉलिड है, सॉलिड स्फेयर है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, जो बाहरी जो इसका होगा सरफेस, इसकी एरिया होगी 4 पाई आर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर इसको आधा गोला ले लें दिस वन, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें आपका ये कर्व सरफेस एरिया में ये आपका ऊपर वाला ये शामिल नहीं होगा। और अगर हम इसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमीस्फेयर करें तो आपका जो कर्व सरफेस एरिया और प्लस ये जो ऊपर का जो है टॉप पाई आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जो इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर जो है आधा हो जाएगा पूरे का, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। अगर हालो सिलेंडर ले लें, सॉरी हालो स्फेयर करें, हालो स्फेयर में अगर आउटर रेडियस जो है वो कैपिटल आर हो और इनर रेडियस आर हो, स्मॉल आर, तो जो मटेरियल, जो आपका जो मटेरियल लगा हुआ है आपके उस हालो स्फेयर बनाने में, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये कुछ फार्मूले हैं बच्चे, यही सब लगेंगे आपके स्फेयर में। तो हम आगे अब क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो बच्चों, ये 3 solid metallic spheres having radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeters are melted and recast into new solid metallic sphere. What is the diameter of the new sphere? देखो 3 स्फेयर हैं, सॉलिड स्फेयर, जिनके रेडियस दिए हुए हैं। इनको मेल्ट करके एक बड़ा गोला बनाते हैं। तो बच्चों मालूम है कि ये तीनों के वॉल्यूम होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। तीनों के वॉल्यूम जोड़ करके जो वॉल्यूम होगा वही आपके नए वाले स्फेयर का वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों के वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट का मान लीजिए V1 है, तो V1 क्या हो जाएगा 4/3 पाई 6 का क्यूब, ठीक है। और V2 क्या हो जाएगा दूसरे वाले का 4/3 पाई 8 का क्यूब, ठीक है। और तीसरे वाले का क्या हो जाएगा 4/3 पाई 10 का क्यूब, ठीक है। अब V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, क्या हो जाएगा 4/3 पाई ये 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से 2 का क्यूब अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखो बचेगा 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो 4/3 पाई 2 दूना 4 दूनाई 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक, इसको आप जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 चौका 16 चौका 64 प्लस 5 25 5 125। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 8 इंटू ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा आपका 27। और ये देखो बच्चों, इसको क्या किया हमने 4/3 पाई 8 इंटू ये, इसका टोटल हो जाएगा 216 और 216 देखो ये 6 का क्यूब होगा। तो 4/3 पाई ये 2 क्यूब, ये 6 क्यूब और 6 दूनाई 12 क्यूब। तो इसका मतलब देखो वॉल्यूम जो होगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई 12 का क्यूब, यानी कि उसका वॉल्यूम, उसका रेडियस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस 12 है तो डायमीटर
24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमारा देखो उसका आपका ऑप्शन 24 है इसमें, ये ए ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर is 9/16 times the surface area of another sphere. The ratio of their volume is। देखो बच्चों मान लेते हैं, देखो एक तो एक हेमीस्फेयर है और एक जो है वो स्फेयर है, अनदर स्फेयर। ठीक है, ये हेमीस्फेयर अलग स्फेयर का है और ये अलग स्फेयर है, तो इन दोनों का मान लेते हैं लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर एंड अनदर स्फेयर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो बच्चों TSA ऑफ हेमीस्फेयर जिसका रेडियस R1 है क्या हो जाएगा 3 पाई R1 स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया है तो 3 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। और TSA ऑफ अनदर स्फेयर उसका क्या हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इतना टाइम्स सरफेस ऑफ इतना, यानी कि आपका बाई क्वेश्चन by question 3 pi R1 square upon 4 pi R2 square is equal to 9/16। This implies ये हो जाएगा पाई पाई कट गया, यानी कि 3 R1 स्क्वायर अपान 4 R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। तो यहाँ से R1 अपान R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/16 इंटू ये इधर चला जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका यानी कि R1 अपान R2 स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 36/48 दैट इज इक्वल टू 3/4। दिस इम्प्लाइज R1 अपान R2 ये हो जाएगा हमारा √3/4। ठीक है, ये हो गया। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका R1 अपान R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, तो R1 अपान R2 √3/4। रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स V1 अपान V2, पहले स्फेयर का हेमिस्फेयर जो है उसका R1 है और स्फेयर का R2 है, तो वॉल्यूम उस स्फेयर का कितना हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब और ये हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, तो यानी कि R1 अपान R2 क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका R1 अपान R2 का क्यूब, यानी कि ये हमारा अब ये क्या दिया हुआ हमारा आ गया, ये R1 अपान R2 कितना है √3/4, यानी कि 3/4 का पावर 1/2 और होल का पावर 3 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का पावर 3/2 अपान 4 का पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/3 और ये हो जाएगा इसमें से 4 ये हो जाएगा 8, तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 3/3 रेशियो 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा इसमें आपका सही होगा, ये 3/3 8, ये आपका सी ऑप्शन इज
राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर एंड ए क्यूब आर इक्वल, द रेशियो बिटवीन दियर वॉल्यूम इज दिस मच। तो मान लेते हैं जो हमारा क्यूब है, लेट ईच एज ऑफ क्यूब बी एक्स एंड रेडियस ऑफ स्फेयर बी आर। तो क्या कह रहा है, आपका जो क्यूब होगा, क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा क्या हो जाएगा 6x², क्योंकि हर फेस की एरिया x² होगी, तो 6 फेसेस हैं तो हो जाएगा 6x²। यही बराबर होगा आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, क्या हो जाएगा 4/4πr²। ठीक है, 4πr²। यहाँ से x निकाल लो बच्चों, क्या हो जाएगा x² = 4/6πr²। ठीक है, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू ये आपका 2 दूना 4 2 3 6, यानी कि हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2π/3r। ठीक है, ये हमारा x हो गया। अच्छा, अब रिक्वायर्ड रेशियो क्या है उनके वॉल्यूम में, तो रिक्वायर्ड रेशियो उनके वॉल्यूम में V1/V2 क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा x³, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा x³, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3πr³। ठीक है, ये हुआ। तो बच्चों देखो हमको रिक्वायर्ड रेशियो क्या निकालना, निकालना हमारा देखो स्फेयर पहले दिया हुआ है और क्यूब बाद में दिया हुआ है। तो V1 जो होगा हमारा किसका होगा, इस स्फेयर का, तो यह हो जाएगा 4/3πr³, और ये हो जाएगा आपका 6x², ये हो जाएगा x³। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x का क्यूब, वॉल्यूम है ना, तो आपका ये क्यूब का वॉल्यूम x³ हो जाएगा। तो यहाँ से आप x³ वैल्यू रख दीजिए, x³ आपका हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 4/3πr³ अपान x³ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r2π/3 का पावर 3/2। ठीक है, यहाँ पर 1/2 है, ये क्यूब हो जाएगा और ये r³ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका r³ तो कट गया, तो यहाँ से ये क्या निकलेगा, तो बच्चों देखो यहाँ से x हमारा √2π/3r हो गया है, तो यहाँ से V1/V2 हम रख देंगे। तो V1 क्या है 4/3πr³ आपका स्फेयर का वॉल्यूम, V2 क्या है आपका क्यूब का वॉल्यूम x³। इस x³ की जगह पर ये रखेंगे, x³ रखेंगे, यानी इसका पावर क्या करेंगे, देखो r का क्यूब हो जाएगा और इसका जो है इसका पावर 1/2 और 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये सॉल्व कर लेंगे, तो ये √6π। तो हमारा ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करेक्ट। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर इज 125/64 इफ सम ऑफ देयर रेडियाई इज 36 and then 36 meter, then what is the difference between their surface areas। ठीक है बच्चों, ये दो
स्फेयर्स हैं जिनके वॉल्यूम में ये रेशियो है और उनके रेडियाई का सम ये है, तो हमको उनके सरफेस एरिया का डिफरेंस निकालना है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? तो देखो बच्चों, लेट रेडियाई ऑफ बोथ द स्फेयर्स भी R1 एंड R2। दोनों स्फेयर्स के हमने रेडियाई R1 एंड R2 मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम का रेशियो क्या है? 125/64 यानी कि 4/3 पाई R क्यूब अपान 4/3 पाई R2 क्यूब ये हो गया। तो यानी से R1 अपान R2 क्या हो गया? 5/4 हो गया। ठीक है, तो देखो बच्चों, R1 अपान R2 5/4 हो गया। तो यहाँ से हम निकाल लें 4 R1 इज इक्वल टू 5 R2। यहाँ से R1 इज इक्वल टू 5/4 R2 और R1 प्लस R2 हमारा 36 दिया हुआ है, दोनों का रेडियाई समय दिया हुआ है। तो यहाँ से हम R2 निकाल लें 5/4 R2 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 R2 अपान 4 इज इक्वल टू 36। यहाँ से 9 कट गया, 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा आपका R2 इज इक्वल टू 16। R2 इज इक्वल टू 16 हो गया। तो R1 क्या हो जाएगा बच्चों? R1 हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, दोनों टोटल हमारा 36। R1 R2 हमको मालूम हो गया। अब क्या करना है? अब हमको डिफरेंस बिटवीन दियर सरफेस एरियाज। तो सरफेस एरिया TS से ऑफ क्या हो जाएगा आपका? दोनों है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 4 पाई R2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, तो हो जाएगा 4 पाई R1 प्लस R2 आपका 36 दिया हुआ है और R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 4। तो क्या हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 576 पाई। 576 पाई ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये सेंटीमीटर बच्चों, ये cm है। ठीक है, 36 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर से समझ लो बच्चों। देखो ये देखो, दो स्फेयर्स हैं जिनके वॉल्यूम में ये रेशियो है। तो एक का मान लेते हैं R1 R2 मान लेते हैं उनके करस्पॉन्डिंग रेडियाइज। तो हमारा ये आपका आ जाएगा 4/3 पाई R क्यूब और 4/3 पाई R2 क्यूब। यहाँ से R1 अपान R2 हमारा निकल आया 5/4 और R1 प्लस R2 हमारा 36 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 4R1 इज इक्वल टू 5R2, R1 निकाल लिया दिस मच, 5 यहाँ रख दिया। तो यहाँ से हमारा R1 R2 निकल गया 16 एंड 20। ठीक है, और हमको क्या निकालना? उनके डिफरेंसेज बिटवीन दियर सरफेस एरियाज। तो सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। तो एक हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कॉमन ले लिया तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 माइनस R2। R1 प्लस R2 36 दिया हुआ है, R1 माइनस R2 अभी हमने निकाला है 20 माइनस 6 4, तो ये हमारा 576 पाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम ए हॉलो स्फीयर ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, फ्रॉम ए हॉलो स्फीयर ऑफ thickness 2 centimeter and inner diameter इतना सेंटीमीटर, how many solid sphere of radius 2 centimeter can be made। बच्चों यहाँ पर ये हॉलो स्फीयर है जिसकी थिकनेस
2 सेंटीमीटर दी हुई है और इनर डायमीटर जो है 16 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस जो उसका है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब 8 सेंटीमीटर इसका इनर रेडियस है और थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, इनर रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर 8 सेंटीमीटर है, तो आउटर रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर क्या हो जाएगा, देखो 2 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है, तो इनर रेडियस 8 है तो 2 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा, तो 8 + 2 10 सेंटीमीटर आउटर रेडियस हो गया। ठीक है, अब जो मटेरियल है आपका, जो हॉलो स्फेयर है उसका जो मटेरियल यूज्ड है उसमें क्या हो जाएगा, उसका आउटर में से इनर घटा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, ये 10 क्यूब हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 512, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये 488। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गया हमारा, इतना मटेरियल है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो आपका हॉलो स्फेयर में यूज हुआ है। इसको गला करके क्या बनाया जा रहा है, सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो ये हमारा हो गया आपका, ये वॉल्यूम हो गया हमारा आपका जो मटेरियल यूज हुआ है आपके हॉलो स्फेयर में। अब इसको मेल्ट करके हमको छोटे छोटे सॉलिड स्फेयर बनाने हैं 2 सेंटीमीटर के, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा एक का, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगा, वही वॉल्यूम में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, सिंस वॉल्यूम रिमेन्स सेम, तो नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर्स कितना हो जाएगा, देखो एक स्मॉल स्फेयर चूँकि 2 सेंटीमीटर बनाना है तो 4/3 पाई 2 क्यूब, यानी कि 4/3 8 पाई, तो कितने हो जाएंगे, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 61। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज पुट इनटू ए क्यूब ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्यूब इज फिल्ड विद वाटर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर poured इन द क्यूब। देखो बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसको एक क्यूब है जिसका जो है 14 सेंटीमीटर है, ये पुट ए क्यूब ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्यूब इज फिल्ड, मतलब एक क्यूब है जिसका प्रत्येक साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसमें ये बाल जो है डाल दिया जाता है और बाकी उसमें पानी भर दिया जाता है और वो पूरा जो है भर जाता है आपका क्यूब। तो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर poured इन द क्यूब। कहने का मतलब यह है कि क्यूब के वॉल्यूम में से स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम घटाना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो, तो देखो बच्चों वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो जाएगा 14 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2744 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल हो जाएगा 4/3 पाई 7 का क्यूब, क्योंकि उसका रेडियस 7 है, तो यह हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पर यह हो जाएगा। अब देखिए स्फेरिकल बॉल का जो रेडियस है वो 7 है, इसका डायमीटर कितना होगा 14,
इसका डायमीटर 14 है, यानी कि बाल जब उसमें डालेंगे क्यूब में, और क्यूब की एक साइड जो है वो क्या ऊंचाई कितनी, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये बाल जो है पूरा पूरा इसमें कंप्लीटली उसके क्यूब के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो जो पानी हम डालेंगे तो कितना हो जाएगा, उसमें से घटा दें, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बच्चों, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इसमें इतना घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3920.3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लीटर में अगर चेंज कर दें तो क्या करेंगे, इसको हम 1000 से भाग दे दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना लीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आज इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आने वाले और क्वेश्चंस आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।